हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम राजपूत और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का प्यू द ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट के यूट्यूब चैनल पर, जो देता है पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी अपडेट्स सबसे पहले। देखिए, पटना यूनिवर्सिटी से बहुत बड़ी खबर जो है वो निकल करके सामने आ रही है। चाहे वो एलएलबी की बात करें या रेगुलर कोर्सेज की बात करें या डीडी की बात करें, तो उन सभी को देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन पे ऑल प्रेस कर दीजिए, ताकि पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी अपडेट्स सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए, ये हमारा जो है वो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। और ये हमारा 2 व्हाट्सएप नंबर है, इनमें से किसी पर भी आप मैसेज कर सकते हैं अगर आपका कोई क्वेरी हो, और 48 आवर्स के अंदर जो है आपका जवाब जो है वो आपको मिल जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, साफ साफ जो खबर निकल करके आ रही है, हेडलाइन में देख लीजिए, कल से दूसरे फेज की नामांकन प्रक्रिया होगी शुरू। यानी कल से, यानी कि 23 नवंबर से जो है एक बार फिर से नामांकन प्रक्रिया यानी कि एडमिशन प्रोसेस जो है वो पटना यूनिवर्सिटी में शुरू होने जा रहा है। बहुत बड़ी खबर है और सभी लोग काफ़ी इंतजार कर रहे थे, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पटना विश्वविद्यालय में 23 नवंबर को कैंपस खुल जाएंगे, हालांकि क्लासेस अभी भी शुरू नहीं होंगी। देखिए, जो रेगुलर स्टूडेंट हैं जिनका एडमिशन पटना यूनिवर्सिटी में हो गया है, और चाहे वो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के छात्र हैं, तो उनका जो क्लास है वो अभी नहीं चलेगा। और चूंकि एग्ज़ाम का डेट है वो भी आ चुका है, तो अब क्लासेस चलेंगी नहीं, लेकिन दूसरे फेज की नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। तो यहाँ पर देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है कि जो दूसरा फेज का नामांकन प्रक्रिया है, यानी फेस्टिव सीजन के बाद, एक तो फेस्टिव सीजन से पहले जो एडमिशन प्रोसेस हो रहा था फर्स्ट फेज वाला, अब कल से यानी 23 तारीख से जो है वो एडमिशन का सेकंड फेज शुरू हो जाएगा। रिजर्व कैटेगरी की काउंसलिंग शुरू होगी, और जो रिजर्व कैटेगरी है उसकी काउंसलिंग मतलब आप मान के चलिए कि शुरू हो जाएगी इस सेकंड फेज में। अभी जो अनरिजर्व सीटें हैं उनकी काउंसलिंग होगी पहले, उसके बाद फिर रिजर्व कैटेगरी की जो सीटें हैं उनकी काउंसलिंग होगी। पीजी के जो छात्र हैं वो काफ़ी जो है बार बार सवाल पूछते हैं कि कट ऑफ कब आएगा, कट ऑफ कब आएगा। देखिए, 30 नवंबर तक तो डेट ही है आपका अप्लाई करने का, तो फिर 30 के बाद ही जो कुछ होगा वो होगा। कट ऑफ वट ऑफ आने का बाद जो है वो 30 के बाद ही होगा। देखिए, पटना विश्वविद्यालय में पीजी में नामांकन की तिथि 30 नवंबर तक का आवेदन का मौका है। 30 नवंबर तक जो है आप पटना विश्वविद्यालय में पीजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीएमआईआर को छोड़ पीजी के सभी विषयों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो पीएमआईआर को छोड़ करके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए आप ऑनलाइन वहाँ पर अप्लाई रजिस्टर कर सकते हैं। और जो भी आपका यहाँ पर मेरिट लिस्ट निकलेगा वो स्नातक में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। मतलब जो भी आपका ग्रेजुएशन में नंबर आया था 60%, 70%, उसके आधार पर जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और उसके आधार पर आपका फिर एडमिशन होगा। तो पीजी का जो भी कट ऑफ लिस्ट आएगा 30 नवंबर के बाद आएगा। अब देखिए, डीडी में बहुत लोग जो हैं जो जिनका नंबर इस बार कम हो गया है और उन्होंने सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया है, तो आप क्या कर सकते हैं, डीडी में यानी पटना विश्वविद्यालय का जो डिस्टेंस एजुकेशन है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि इग्नू वाला जो था और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का शायद उसका भी ख़त्म ही होने वाला होता। तो यहाँ पर देखिए, पटना विश्वविद्यालय में दूर शिक्षा निदेशालय यानी डीडी में नामांकन आप ले सकते हैं। इसके लिए लिंक जारी कर दी गई है और 30 नवंबर तक जो है ये नामांकन की अंतिम तिथि है। तो यहाँ पर भी आप जो है वो डीडी में जो इसका वेबसाइट है वहाँ पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, और इसका भी डेट जो है वो 30 नवंबर तक है। अब देखिए, स्नातक एवं वोकेशनल कोर्सेज की करीब 5000 सीटों पर नामांकन होगा। डीडी में कुल जो है वो 5000 सीट है, जिसमें बीए में 2670 सीट है और बीकॉम में 2100 सीट है। वोकेशनल कोर्स में बीसीए के लिए 30 सीट है, ठीक है, बीसीए के लिए 30 सीट है और बीलिव के लिए 50 सीट है। पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म में 100 सीट है, और पीजी डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी 100, मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी 100 और ऑपरेशंस मैनेजमेंट में भी 100 सीट है। प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक नामांकन ऑनलाइन ही होंगे। नामांकन के लिए 45% अंक अनिवार्य हैं, यानी कि 12वीं में आपका जो नंबर है वो 45% होना चाहिए यहाँ पर, तभी आप डीडी में अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉ कॉलेज से खबर निकल कर के आ रही है कि लॉ कॉलेज का आपको मालूम है कि अभी जो है उसको यहाँ पर मान्यता जो है वो मिली थी कुछ ही दिन पहले, और
मान्यता मिलने के बाद जो है वो एंट्रेंस लेने की तैयारी यहाँ पर विश्वविद्यालय ने शुरू कर दी है। और लॉ कॉलेज का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो अभी यहाँ पर बाकी है और इसकी तिथि की घोषणा 23 नवंबर को होगी। तो जो 23 नवंबर है यानी कल जो है वो एलएलबी का जो एंट्रेंस है वो कब होगा, किस डेट पर होगा, इसकी घोषणा कर दी जाएगी। परीक्षा नवंबर अंत या दिसंबर फर्स्ट वीक तक होने की उम्मीद है। तो एलएलबी का आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो आप मान के चलिए कि नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के शुरू में शुरू होने वाला है। तो जो भी लोग एलएलबी का एंट्रेंस देने वाले हैं वो लोग अपनी तैयारियां शुरू करते हैं। तो ये जो था वो पूरा खबर था यहाँ पर पटना विश्वविद्यालय से संबंधित। और आप मान के चलिए कि जो कट ऑफ आने वाला है बीए का जो थर्ड मेरिट लिस्ट वाला का पार्ट 2 था जिसमें 53 नंबर वालों को बुलाया गया था, आप मान के चलिए कि उनको पहले बुलाया जाएगा, हो सके तो कल, और शाम तक जो है वो और 1-2 सब्जेक्ट का कट ऑफ जो है वो निकल करके सामने आ जाएगा। पहले रेगुलर कोर्सेज का आएगा और जो वोकेशनल कोर्सेज है उनका भी आप मान के चलिए कि रिजल्ट कभी भी आ सकता है, 1-2 दिन के अंदर आ सकता है। तो आप मान के चलिए कि अब एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो अंतिम चरण की ओर प्रवेश कर गई है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन पे ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अब एडमिशन की प्रक्रिया चूंकि चालू हो गई है तो लगातार अपडेट्स आएंगे और वो आपको लेटेस्ट यहाँ पर अपडेट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनको एडमिशन पटना विश्वविद्यालय में लेना है। बाकी सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।